गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जिला कलेक्टर के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक उपक्रम की। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी राज्य उसके संचालन या आर्थिक संचालन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से सरकारी या लोक उपक्रमों की स्थापना सरकार के द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम को हम सार्वजनिक उपक्रम या उद्यम, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या उद्यम, राष्ट्रीयकृत उद्योग तथा राजकीय उपक्रम या उद्यम इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। लोक उपक्रम वे सरकारी संगठन या संस्थान होते हैं जो सरकार के सामान्य विभागों से पृथक प्रकृति के होते हैं। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सालय या महाविद्यालय लोक उपक्रम नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा वस्तु उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, वित्तीय लेन देन तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों से संलग्न संगठन लोक उपक्रम कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जब सरकार व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य विशिष्ट सेवाओं का संचालन करती है, तब ऐसे संगठन स्थापित करती है जो सरकारी तंत्र के मूल ढांचे से पृथक रहकर स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य निष्पादित करते हैं, तो लोक उपक्रम कहलाते हैं। इस प्रणाली को पब्लिक सेक्टर की कंपनी के नाम से भी हम जानते हैं। हम अगर परिभाषाओं की बात करें तो H.N. हैंसन ने जो लोक उपक्रम की परिभाषा दी है, उसके अनुसार लोक उपक्रमों से आशय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अंतर्गत चलाए जाने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों से है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि लोक उपक्रम की विशेषताएं क्या है या कौन से उपक्रम लोक उपक्रम कहलाते हैं। तो लोक उपक्रमों की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली जो विशेषता है वह या तो सरकार की पूंजी से संचालित हो या कुल पूंजी में सरकार का हिस्सा सर्वाधिक होता है, या सरकार के किसी विधान द्वारा स्थापित किए जाते हैं, या सरकार के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करते हैं, या इनका स्वामित्व या प्रबंधन या संचालन राज्य के अधीन होता है। इनका कार्य क्षेत्र व्यापारिक गति, वाणिज्य, वित्तीय, कृषि, औद्योगिक या आर्थिक प्रकृति से संबंध होता है। ये अपने दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। इनका वित्तीय एवं कार्य संचालन के अधिकांश मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है। ये उद्योग व्यापारिक प्रकृति के होते हुए भी मूलतः लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किए जाते हैं, बल्कि जनहित में सरकार के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इनकी प्रकृति में प्रशासनिक तत्वों के बजाय प्रबंधकीय तत्वों का अधिक समावेश होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं लोक उपक्रम एवं निजी उपक्रम में अंतर की। देखिए, लोक उपक्रम तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां या क्षेत्र होते हैं जिसमें सरकारी पूंजी का निवेश होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। निजी उपक्रम या निजी जो भी उद्योग होते हैं वो एक उद्योगपति के द्वारा स्थापित किए जाते हैं अपने स्वयं के प्रॉफिट के लिए। देखिए बच्चों, समाजवादी समाज में लोक हित के संसाधनों के वितरण करने में सहायक है लोक उपक्रम, और निजी उपक्रम पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। दूसरा, लाभ कमाना लोक उपक्रम का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जो निजी उपक्रम है उनका मूल उद्देश्य लाभ कमाने के लिए ही वह स्थापित किए जाते हैं। तीसरा जो लोक उपक्रम और निजी उपक्रम में अंतर है वह है पूंजी एवं प्रबंध व्यवस्था लोक उपक्रम की सरकार के द्वारा संचालित होती है, लेकिन निजी उपक्रम की निजी हाथों में रहती है। और अगली जो अंतर है वह है लोक उपक्रम जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, लेकिन निजी उपक्रम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।
अगला जो अंतर है वह है लोक उपक्रम सरकार की नीतियों, कानून तथा नियम बहुत प्रभाव डालते हैं। सरकारी नीतियों व नियम का प्रभाव पड़ता है, परंतु जो निजी उपक्रम है उन पर सरकारी नीतियों, कानूनों व नियमों का कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लोक उपक्रम की कार्यप्रणाली में गोपनीयता नहीं बरती जाती, लेकिन निजी उपक्रम में गोपनीयता बरती जाती है। अगला जो अंतर है वह है अंकेक्षण कार्य यानी चार्टेड अकाउंटेंट के साथ तथा नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक का नियंत्रण लोक उपक्रम पे होता है, परंतु जो निजी उपक्रम है उसमें केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही अंकेक्षण का काम करता है। इसके अलावा लोक उपक्रम में लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रमों पर समिति नियंत्रण करती है और निजी उपक्रमों पर ये समितियां नियंत्रण स्थापित नहीं करती है। इसके अलावा लोक उपक्रम में स्वायत्ता होते हुए भी गंभीर एवं नीतिगत निर्णय प्रबंधक नहीं ले पाते हैं, परंतु निजी जो उद्योग होते हैं उसमें प्रबंधक शीघ्र निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। लोक उपक्रम की कार्यप्रणाली कठोर होती है, पूंजी प्रधानता एवं अकार्यकुशलता रहती है, लेकिन निजी उपक्रम में लोचशीलता, परिणाम प्रधानता तथा कार्यकुशलता रहती है। इसके अलावा लोक उपक्रम में लंबे समय तक घाटे में रह सकते हैं, परंतु अगर निजी उपक्रम घाटे में आता है, हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कोई भी घाटे में चलती है तो उद्योगपति के द्वारा उसे बंद कर दिया जाता है। बच्चों, हम अब बात करेंगे लोक उपक्रम की आवश्यकता एवं महत्व की। बच्चों, कोई भी उपक्रम अगर स्थापित किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता या महत्व होता है, इसी कारण से उसे स्थापित किया जाता है। अब हम लोक उपक्रम की जब आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारा भारत है वह समाजवादी राज्य है। जितने भी समाजवादी राज्य हैं वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा काफ़ी ज़्यादा बलवती होती है। तो जनता के भलाई के लिए सरकार के द्वारा इन लोक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। इसका कारण ये है कि इससे, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं देखते बल्कि राज्य की भलाई देखते हैं या जनता का हित देखते हैं, तो इसकी जो पहली आवश्यकता या महत्व हमें जो नज़र आता है वह है समाजवादी समाज की स्थापना करना। स्वतंत्रता के पश्चात जो अपना राज्य है, हमारा देश है, जिसने कल्याणकारी एवं प्रबंधकीय राज्य की संरचना में सरकारी उद्यमों का स्थान सुनिश्चित हुआ, क्योंकि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व बना रहे। धीरे धीरे समाजवादी राज्य की अवधारणा को सरकार के द्वारा अंगीकार किया गया, जिसमें पूंजी एवं संसाधनों का न्यायोचित वितरण एवं आवश्यक शर्त है। वर्तमान में हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा पूर्णतः दम तोड़ चुकी है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। पंडित नेहरू की दृष्टि से लोक उपक्रम आधुनिक भारत के मंदिर थे। देखिए बच्चों, पंडित नेहरू ने राज्य के औद्योगिकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया था और उन्होंने सरकारी उद्योगों की स्थापना पर ज़्यादा बल दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा थी और सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए उद्योगों पर कुछ उद्योग ऐसे होने चाहिए जिन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी जो इसकी आवश्यकता या महत्व का कारण है वह यह है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण। बच्चों, लोहा है, खनिज है, कोयला है, वस्त्र है तथा आम उपभोक्ता की वस्तुएं निजी उद्योगों के अधीन की जा सकती है, किंतु रक्षा उपकरण है, आणविक संयंत्र है, वित्तीय एवं मौद्रिक उत्पादन यानी पैसे का उत्पादन, गोपनीय दस्तावेज एवं प्रतिभूति, बहुमूल्य धातु तथा अन्य गंभीर तकनीकी प्रकृति के उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। यदि सुरक्षा, अस्त्र शस्त्र तथा मुद्रा इत्यादि के उद्योग निजी हाथों में संचालित हों तो किसी भी समय राष्ट्र के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है। यदि गंभीर
तथा राष्ट्रीय महत्व के उद्यम सरकार संचालित करे तो न केवल इन पर सरकार का नियंत्रण रहता है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी एक वांछित दिशा व गति मिलती है। तीसरी जो आवश्यकता व महत्व है वह है राजनीतिक कार्यक्रमों के पर्याय। बच्चों, विश्व स्तर पर कार्यरत विभिन्न मान्यताओं वाले राजनीतिक दलों ने सरकारी उद्योगों को निरंतर आश्रय प्रदान किया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी, फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारत की कांग्रेस पार्टी एवं वामपंथी विचारधारा की अन्य पार्टियां अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों में लोक उपक्रमों के माध्यम से पूरा करती रही है। वस्तुतः भारत, फ्रांस या ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में भी लोक उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण करना एक सहज माध्यम है। इसी प्रकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नवीन आविष्कारों को सरकार अपने उपक्रमों के माध्यम से जन उपयोगी बनाना चाहती है। और अगली जो आवश्यकता या महत्व है वह है राज्य की विनियोग क्षमता। बच्चों, ऐसे उद्योग जिनमें एक साथ विपुल मात्रा में पूंजी व अन्य संस्थानों के विनियोग की आवश्यकता है में निजी क्षेत्र सरलता से कदम नहीं रख सकता है, जबकि सरकार की क्षमताएं असीमित तथा व्यापक होती है। अतः लोक महत्व की बड़ी एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना में सरकार ही आगे रहती है। कुछ उद्योग इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें लाभ का अंश कम रहता है तथा जोखिम तथा हानि का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो निजी उद्यमी होते हैं इनसे बचना चाहते हैं जनहित को देखते हुए, लेकिन सरकार को हानि देने वाले उद्योगों को भी स्थापित करना पड़ता है। भारत है, रूस, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे विशाल भूभाग वाले देशों में रेलवे का विकास सरकारी प्रयासों से ही संभव हुआ। इसी प्रकार कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता, पशुपालन, कुटीर उद्योग, समाज कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भारी उद्योग, परिवहन, संचार, ऊर्जा एवं खनन कार्यों में सरकारी उद्यम अधिक उपयुक्त रहते हैं। अगला जो महत्व एवं आवश्यकता है वह है राज्य के वित्तीय साधनों में वृद्धि की। बच्चों, यद्यपि लोक उपक्रमों की स्थापना लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य को लेकर नहीं की जाती, बल्कि राज्य इनके माध्यम से अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। तथापि लोक उपक्रमों के द्वारा नागरिकों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है तथा कुशल प्रबंधन के द्वारा लाभ को भी कमाया जा सकता है। अधिकांश विकसित देशों के लोक उपक्रम सरकार को प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं। इस लाभ को सरकार अन्य नए उपक्रमों को एवं सामाजिक सेवाओं में विनियोजित करती है। सरकार ऐसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर सकती है जहां कोई निजी उपक्रम उद्यमी कतराता है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर किया जा सकता है। अगली जो विशेषता या आवश्यकता है वह है मूल्य नियंत्रण एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की। बच्चों, उत्पादन के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप स्वस्थ औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होता है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवाएं हैं, वस्तुओं तथा उत्पादन पर मूल्य को नियंत्रण करने को भी लोक उपक्रम अग्रणी रहते हैं। निजी उद्यमों का एकमेव उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य जनहित में सस्ती तथा कुशल सेवाएं प्रदान करना होता है। आयात निर्यात तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार से संबंधित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां भी लोक उपक्रमों द्वारा संचालित की जाती है। अगली जो आवश्यकता है वह है भारत आर्थिक नियोजन तथा राष्ट्रीय विकास की। बच्चों, भारत उन देशों में सम्मिलित है जिन्होंने नियोजन के माध्यम से आर्थिक सामाजिक विकास की राह चुनी है। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण, संसाधनों का समुचित वितरण,
सदुपयोग तथा उनमें समयानुकूल पूंजी वृद्धि, पूंजी बाजार पर नियंत्रण, आय वितरण में समानता तथा विकास के संपूर्ण क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए सरकारी उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन उपक्रमों के माध्यम से रोजगार के बढ़ते अवसर बढ़ाए जा सकते हैं तथा श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने, सामाजिक सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय विकास के विशद लक्ष्यों की प्राप्ति में लोक उपक्रम महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। निर्यात में वृद्धि करने, लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने, औद्योगिक विकास को उच्च बनाने, निजी क्षेत्र की कमियों या दोषों को से मुक्ति पाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लोक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। बच्चों, लोक उपक्रमों की स्थापना का जो मूल है वह राष्ट्रीय सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, तकनीकी विकास, विविध प्रकार के असंतुलनों को समाप्त करने के उद्देश्य इसमें निहित होता है। अब हम लोक उपक्रमों के जो प्रकार की बात करते हैं तो उसके जो प्रकार है उसमें पहला है सार्वजनिक उपयोग के उपक्रम, जिसमें जल, गैस तथा विद्युत संयंत्र आदि आते हैं। यातायात या संचार संबंधी जो उपक्रम है उसमें रेलवे, हवाई जहाज, डाक तथा तार इत्यादि आते हैं। बैंकिंग, साख तथा बीमा संबंधी में हम जीवन बीमा निगम या राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे SBI आदि को ले सकते हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय विकास योजना है, उसमें हम भारत में दामोदर घाटी निगम या अमेरिका में टेंसी घाटी परियोजना को लेते हैं। बच्चों, आधारभूत उद्योगों में हम कोयला, खनन, लोहा, स्टील तथा तेल उत्पादन से संबंधित जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, सेल तथा ONGC इत्यादि को ले सकते हैं। बच्चों, ऐसे उद्योग निजी स्वामित्व से लेकर राष्ट्रीयकृत भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा नवीन उद्योग व सेवाएं, जिसमें राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम भी आते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित जो है उसमें हम लेते हैं भारतीय प्रसार निगम यानी प्रसार भारती, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इत्यादि। इसके अलावा जो स्वामित्व के आधार पर लोक उपक्रमों को हम कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार के उपक्रम जैसे भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान मशीन टूल्स तथा खनिज, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा, राज्य सरकार के उपक्रम, उसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हरियाणा राज्य खनिज विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्त निगम इत्यादि आते हैं। केंद्र तथा राज्य के संयुक्त उपक्रम भी होते हैं, जिसमें नाथपा झाकरी पावर निगम लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट निगम लिमिटेड तथा स्पंज आयरन लिमिटेड आते हैं। इसके अलावा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम भी होते हैं, जिसमें मारुति उद्योग लिमिटेड, लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड आदि आते हैं। केंद्र तथा राज्य तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम भी होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम भी होते हैं। 2 या अधिक राज्य की सरकारों के उपक्रम भी संयुक्त उपक्रम कहलाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने लोक उपक्रमों की अर्थ, विशेषताओं, महत्व एवं आवश्यकता के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोक उपक्रमों की समस्याएं तथा लोक उपक्रमों पर सरकार के नियंत्रण के बारे में जानेंगे। थैंक यू।